टू ऑल माई लवली ब्राइड्स, शादी के दिन कौन सुंदर नहीं दिखना चाहता? मैं तो सबसे सुंदर दिखनी चाहिए, ऐसा हर एक ब्राइड की एक ख्वाहिश होती है। तो आज चलो जानते हैं एक ब्राइड टू बी को कब से अपनी स्किन का ध्यान रखना स्टार्ट करना है। तो टाइमलाइन स्टार्ट्स फ्रॉम एटलीस्ट 6 months ऑफ योर डी डे। आपको एक डर्मेटोलॉजिकल कंसल्टेशन करना ज़रूरी है। आपकी स्किन कंसर्न क्या है, बी इट योर एक्ने, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स या अनइवन स्किन टोन, टेक्सचरल स्किन। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को मिलिए, बुक एन अपॉइंटमेंट विथ अ क्वालिफाइड एमडी डर्मेटोलॉजिस्ट जो कि आपको गाइड करेंगे थ्रू योर जर्नी। आपकी कौन सी स्किन टाइप है, कौन सा प्रोडक्ट आपके ऊपर सूट करेगा एंड आपको ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months क्या क्या थेरेपीज लगेंगी, वो एक आपका प्राइमरी रोड मैप डिसाइड करता है। अब आपका एक बेसिक स्किन केयर रूटीन बनाया जाएगा विच हैज़ अ मॉर्निंग स्किन केयर एंड अ नाइट टाइम स्किन केयर। मॉर्निंग के अंदर है क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। नाइट टाइम के अंदर रहेगा क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजर विथ वन एक्टिव, या जो आपका प्रॉब्लम है, पिंपल है, पिगमेंटेशन है या डल स्किन है, तो उसका कोई एक्टिव ऐड करेंगे। अलॉन्ग विद दैट डॉक्टर्स आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कुछ सप्लीमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं, विच इज़ लाइक जिंक है, ग्लूटाथियोन है, बायोटिन है, एज पर योर नीड्स। तो ये बेसिक वर्कअप करवाने के बाद यू हैव टू गो फॉर फ्यू थेरेपीज। तो कौन सी ट्रीटमेंट किस पर्पस के लिए यूज़ होती है और उसका क्या टाइमलाइन है, ये जानना भी उतना ही ज़रूरी है। तो फॉर एक्ने हमारे पास है हमारा सिग्नेचर एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, जिसके अंदर हमारा एक कॉकटेल ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है जो पिंपल को बर्स्ट करने में मदद करता है। पिंपल रिमूव हो जाता है, ऑयल क्लीन हो जाता है, पोर्स क्लीन हो जाते हैं और उसके साथ ही एक रेडिएंट ग्लो भी मिलता है। तो दैट इज़ आवर सिग्नेचर एंटी एक्ने ट्रीटमेंट, जो कि एक ही सेशन में आपके 50% पिंपल कम कर देता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू हाइड्राफेशियल। हाइड्राफेशियल एक डीप क्लेंजिंग थेरेपी है जो मेडिफेशियल कहा जाता है एंड एक डर्मेटोलॉजिस्ट के यहाँ पे एक पता होता है कि कौन से सीरम किस पेशेंट के लिए यूज़ होंगे। तो हाइड्राफेशियल डीप क्लेंजिंग, पोर्स क्लीन करता है और उसके साथ में सीरम इन्फ्यूज भी करता है, बी इट नायासिनामाइड, विटामिन सी, सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड और पेप्टाइड एंड सेरामाइड्स एज पर द पेशेंट्स रिक्वायरमेंट्स। तो उससे एक ग्लोई ड्यूई फिनिश भी आ जाता है एंड डीप क्लेंजिंग भी हो जाता है। आप हाइड्राफेशियल एटलीस्ट हर महीने एक ऐसा आप 3 महीने पहले से लेना शुरू कर सकते हो। नेक्स्ट ट्रीटमेंट इज फॉर एक्ने स्कार। तो एक्ने स्कार के लिए वी हैव माइक्रो नीडलिंग, CO2 लेज़र एंड MNRF मशीन्स, जो एक एनर्जी बेस्ड लेज़र मशीन है जो खड्डों की डेप्थ में जाके उसको हील करते हैं। एक्ने स्कार के लिए जो भी लेज़र यूज़ करेंगे वो एटलीस्ट 6 to 8 months तक चलता है, उसको रिजल्ट देने के लिए उतना टाइम चाहिए। एड ऑन थेरेपी में उसके अंदर हम PRP, माइक्रो फिलर्स एंड थ्रेड्स भी देते हैं, तो वो भी एक डर्मेटोलॉजिस्ट के गाइडेंस में ही आपको करना है। माइक्रो नीडलिंग, PRP और CO2 लेज़र के सेशन एटलीस्ट 4 to 6 वीक के गैप पे होते हैं और इन बिटवीन आपको अपना स्किन केयर कंटिन्यू रखना होता है। नाउ नेक्स्ट इज पिगमेंटेशन। अगर आपका पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स या मेलाज्मा का इशू है, आपका बेसिक घर का स्किन केयर उसके साथ आपको मर्ज करना है इधर Nd:YAG लेज़र और IPL फोटोफेशियल लेज़र। इन लेज़र से क्या होता है कि डीप लेयर के जो पिगमेंट्स हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं एंड बॉडी के फ्लूइड्स के साथ वॉश अवे हो जाएंगे। अगेन इसमें मल्टीपल सेशंस की ज़रूरत पड़ेगी एटलीस्ट 4 to 6 वीक्स अपार्ट। तो व्हाट पीपल डू इज़ कि 15 डेज पे एक पिगमेंटेशन का सेशन लिया एंड 15 डेज के बाद माइक्रो नीडलिंग का सेशन लिया। तो रोटेशन में आपके 6 month तक ये थेरेपीज चलते हैं। देयर आर सर्टेन केमिकल पील्स अवेलेबल फॉर फेस एंड बॉडी पॉलिशिंग। आई यूजुअली डोंट प्रेफर टू गो फॉर केमिकल पील्स टू फ्रीक्वेंटली, बट येस अगर आपका कंसर्न है तो यू कैन गो फॉर सैलिसिलिक पील, लैक्टिक पील, पम्पकिन पील, पेप्टाइड्स पील, ग्लाइकोपील एटसेट्रा। पर हाँ, कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट करवाने के बाद उसका स्पेसिफिक पोस्ट केयर करना बहुत ज़रूरी है एंड ऑल्सो उतना ही ज़रूरी है सनलाइट से बच के रहना। अगेन ब्राइड्स के लिए कस्टमाइज्ड मेडिफेशियल्स होते हैं जिसके अंदर है कोरियन ग्लास स्किन फेशियल,
पम्पकिन फेशियल, एक्सोजोम फेशियल एंड ऑक्सी फेशियल। ये फेशियल मेडिकली डिजाइंड होते हैं और क्लाइंट की एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट जैसे कि एक्ने, पिगमेंटेशन, फ्रेकल्स, ये सब जान के कस्टमाइज किए जाते हैं। तो इसको आप हर महीने एक ऐसे 3 से 4 महीने तक ले सकते हैं और यही फेशियल्स ब्राइड्स के नियर एंड डियर वंस को भी दिए जाते हैं। जब ब्राइड्स की बात होती है तो सिर्फ फेस पे तो ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, उसकी बॉडी के लिए भी बॉडी पॉलिशिंग अवेलेबल है जिसके अंदर जेंटल एक्सफोलिएशन भी किया जाता है एंड उसको सूद करने के लिए एक क्ले मास्क दिया जाता है टू गिव दैट हाइड्रेटेड एंड शाइन इफेक्ट। वो आप हर महीने एक ऐसे 3 मंथ्स तक ले सकते हो। नाउ नो वन वांट्स अनवांटेड बॉडी हेयर, राइट? यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर अबाउट लेज़र हेयर रिडक्शन। अगर आपको उसका प्रॉपर रिजल्ट चाहिए तो एटलीस्ट 6 to 8 सेशन करने पड़ेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ 8 to 10 मंथ्स। सो अनवांटेड बॉडी हेयर के लिए लेज़र हेयर रिडक्शन इज़ वेरी कॉमन इन ब्राइड्स और आप भी उसका लाभ ले सकते हैं। अगर आपका कंसर्न फाइन लाइन्स एंड रिंकल्स है तो यस, बोटॉक्स एंड फिलर्स आर योर बेस्ट बडीज। बट यस, इंजेक्टेबल्स जो भी करवाओ 3 से 4 महीने पहले करवा लो, बिकॉज उसको सेटल होने के लिए टाइम लगता है और इन अ वे कुछ 19-20 आगे हो गया तो उसको भी रिड्यूस होने के लिए 2 to 3 मंथ्स लगते हैं। तो इंजेक्टेबल्स अगर लेने हैं तो 3 to 4 मंथ पहले उसका प्लान कर लेना चाहिए। देयर इज वन मोर वेरी गुड प्रोडक्ट अवेलेबल, इज स्किन बूस्टर विथ हाइल्यूरोनिक एसिड, जो स्किन को प्लम्प एंड हाइड्रेटेड करता है डीप लेयर पे और उससे फाइन लाइन, रिंकल्स, ओपन पोर्स, पिगमेंटेशन सब कुछ क्लीन हो जाता है। तो इफ यू विश टू हैव अ हाइड्रेटेड एंड प्लम्प फेस यू कैन ऑलवेज गो फॉर स्किन बूस्टर्स। स्किन बूस्टर्स के एटलीस्ट 3 सिटिंग्स लगते हैं 2 मंथ्स अपार्ट। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। आई नो कि शादी के टाइम पे बहुत रश होता है और आप अपना स्किन केयर मेंटेन नहीं कर पाते हो, बट मेक श्योर कि आप अपना क्लेंजिंग, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन, इतना बेसिक स्किन केयर प्लीज़ आप कंटिन्यू रखें। कोई भी D10, शाइनर, ब्लीच ऐसा कुछ भी नया अप्लाई मत कीजिए। एटलीस्ट 15 डेज प्रायर आपका स्किन केयर एकदम सॉर्टेड होना चाहिए और नो एक्टिव्स शुड बी यूज्ड एटलीस्ट 15 डेज प्रायर टू योर फंक्शंस। कुछ भी चीज़ रिएक्ट कर गई या किसी चीज़ से बर्न हो गया तो फिर सेटल नहीं हो पाएगा। अब उसी ब्राइड की स्किन ग्लोइंग करेगी जिसका इंटरनल हेल्थ अच्छा है। तो मेक श्योर कि आपका डाइट क्लीन रखे और आप थोड़ा सा वर्कआउट एंड एक्सरसाइज करने को रखें ताकि बॉडी भी टोन्ड रहे। अब इसी से बात आती है सप्लीमेंट्स की। तो जैसे ब्राइडल ग्लो के लिए जितना हम टॉपिकली अप्लाई करते हैं उतना ही इंटरनली अगर कंज्यूम करेंगे तो ओवरऑल हेल्थ बहुत अच्छी आती है। उसमें फर्स्ट आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वेज सोर्स फ्लैक्सीड ऑयल जो उसको अलसी का तेल भी बोलते हैं। नॉन वेजिटेरियन सोर्स में फिश ऑयल इज़ द बेस्ट। एटलीस्ट 3 मंथ्स तक उसको कंज्यूम करेंगे तो बॉडी के अंदर एक प्लम्प इफेक्ट और हाइड्रेशन आ जाता है। दूसरा है विटामिन B12, D3 एंड आयरन। दीज सप्लीमेंट्स आर नेसेसरी जिनका लेवल्स कम होते हैं। दीज ब्राइड फील ना डल और उनको एनर्जी भी नहीं फील होती है। तो इफ़ यू ऐड दिस सप्लीमेंट्स अगेन 3 मंथ्स विल गिव गुड एनर्जी इंटरनली, तो एक्सटर्नली भी ग्लो बहुत अच्छा आता है। जिंक फॉर एक्ने ब्रेकआउट्स, बायोटिन फॉर हेयर ग्रोथ, कंपल्सरी मल्टीविटामिन है। विटामिन C एंड कोलाजन सप्लीमेंट टू प्रिवेंट रिंकल्स। एंड कैसे भूल सकते हैं सब सेलिब्रिटीज का फेवरेट ग्लूटाथियन। नाउ मेनी गर्ल्स आर गोइंग फॉर ग्लूटाथियन IV ड्रिप्स एज वेल एज ओरल एंड टॉपिकल ग्लूटाथियन। इट इज़ रियली गुड मॉलिक्यूल जिससे आपको एंटीऑक्सीडेंट मिलते हैं और उससे ग्लो भी बहुत अच्छा आता है एंड ऑल्सो इट हेल्प्स टू रिड्यूस पिगमेंटेशन एंड टैनिंग। तो आप IV ड्रिप अगर लेना चाहते हो तो 1 in a week करके 4 के सेट में आप करवा सकते हो। फॉलोइंग विच इफ़ यू नीड यू कैन गो फॉर 1 सेशन एवरी मंथ। उसके बीच में हम एट होम केयर के लिए विटामिन C विथ ग्लूटाथियन की टैबलेट्स प्रेफर करते हैं टू बी कंज्यूम्ड डेली इन द मॉर्निंग। सो ऑल द ब्राइड्स टू बी The key to a glowing hydrated skin is a consistent care and timely treatments। तो अपना होम केयर अच्छे से करें, स्ट्रेस बिल्कुल भी ना ले, उस दिन भी सब अच्छा ही होगा। एंड यस, आपका ट्रीटमेंट टाइम टू टाइम ले। एक डॉक्टर कंसल्टेशन आप 6 महीने पहले ज़रूर ले लें ताकि आप अपना एक रोड मैप आराम से प्लान कर पाओ। फॉर पर्सनलाइज्ड केयर कंसल्ट अ डर्मेटोलॉजिस्ट एटलीस्ट 6 months बिफोर योर ब्राइडल डे एंड few products to be kept in your vanity are mentioned in the caption। ब्राइडल के लिए स्किन केयर तो समझ लिया, बालों का क्या?
तो आप अपने हेयर टेक्सचर और हेयर रिक्वायरमेंट कंसर्न्स के अकॉर्डिंगली आप प्रोडक्ट चूज कर सकते हो। एंड हेयर पीआरपी आर ट्रेंडिंग राइट नाउ। यू कैन गो फॉर मेसोथेरेपी, जीएफसी और पीआरपी वंस इन अ मंथ, एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए, ताकि एक हेयर में वॉल्यूम बना रहे, एक शाइन बना रहे। एंड देर आर सर्टन प्रोडक्ट्स लाइक शैम्पू, कंडीशनर एंड सीरम आई हैव मेंशन्ड इन कैप्शन फॉर योर रेफरेंस। जितना केयर हम अपनी फेस की और बॉडी की करते हैं, उतना ही केयर डिजर्व करते हैं हमारे हैंड्स एंड फीट, जिसके ऊपर इतना क्रैक्स और इतने डैमेज होते जाते हैं। तो मैनिक्योर एंड पेडिक्योर आर अ मस्ट फॉर एनी ब्राइड, बट येस मेक श्योर आप जब भी मैनिक्योर पेडिक्योर करवाएं, आप जेंटल ऑयल्स यूज़ करें और क्यूटिकल्स बिल्कुल भी रिमूव ना करवाएं। कितना भी टेम्पटिंग लगे, क्यूटिकल्स रिमूव करेंगे तो वहाँ पे एक्टिव इन्फेक्शन हो सकता है एंड दैट बिकम्स इन्फ्लेम्ड, पेनफुल, और वहाँ पे पस जनरेट हो सकता है। तो अवॉइड एनी काइंड ऑफ क्यूटिकल रिमूवल एंड जेंटल क्लेंजर एंड टॉप इट अप विथ हेल्दी ऑयल।